Good morning, all of you. I hope you complete question number 1 to 5 area and perimeter exercise 15.1 जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है मेंसुरेशंस का। उसके हमने 5 क्वेश्चन किए थे, तो आशा करती हूँ वो आपने किए होंगे, आरसी में ट्राई किए होंगे। फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं आज नेक्स्ट कुछ और नई थिंग्स के साथ। रेक्टेंगल और स्क्वायर फिगर्स रीड किया था, वहाँ उनके पास बाउंड्रीज लाइन एरिया और पेरीमीटर फील्ड ये हमने रीड कर चुके हैं, किया भी है कल ही, पहले भी पढ़ा हुआ है। आज एक नई बात याद करते हैं, 4 वॉल्स रूम एरिया। 4 वॉल्स रूम, अब रूम जो बनता है उसके पास 4 वॉल्स होती है, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, उसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक टास्क होता है। 4 वॉल्स, चारों दीवारें इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल हम वाइट वॉश करते हैं तो उसमें होती है वाइट वॉश, 4 वॉल्स पे होती है, इस वॉल पे भी, इस पे भी, इस पे भी और साइड में भी, सभी पे होता है। उसका एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, वो एरिया फाइंड आउट होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका फॉर्मूला है ये पेरीमीटर का, तो इट मीन्स पेरीमीटर इंक्लूड हो सकता है कहीं भी। अब मल्टीप्लाई करना है हाइट से, हाइट गिवन होगी कि उसका टॉप से बॉटम का जो डिस्टेंस है, रूफ से, छत से और फ्लोर फर्श का जो डिस्टेंस है वो हाइट है, उस पेरीमीटर से उसका मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स रूम आ जाता है। तो आज एक नए टॉपिक में नई चीज़ ऐड होती है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स रूम, राइट। अब रूम है, उसकी 4 दीवारी है और उन 4 दीवारी से घिरे हुए रूम का एरिया क्या है। ये 2D था, प्लेन था, यहाँ रूम पे पहुंच गए हम 2D में ही, जबकि हाइट आ गई तो 3 डायमेंशन हो जाती है उस रूम की, और रूम 3 डायमेंशन होने के बाद फिर मतलब रूम किस में इंक्लूड हो जाता है, 3 डायमेंशनल्स में। बट एरिया फाइंड करना है, वो इंक्लूड हो रहा है उसके पेरीमीटर से, अटैचमेंट हो रहा है कि पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। तो हम 4 वॉल्स रूम में वाइट वॉश करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, पेंटिंग कराते हैं, वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ नीड है एरिया की, इसलिए यहाँ इसको स्टडी कर रहे हैं। इट्स ओके। वैसे जो 4 वॉल्स रूम है वो किस में इंक्लूड होता है, 3 डायमेंशनल शेप्स में होता है, उसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशंस होती हैं। बट यहाँ पेंटिंग का है, कोस्ट का है, एरिया की बात चल रही है, तो वो एरिया के लिए हम सिर्फ 4 वॉल्स रूम रीड करेंगे। इट्स ओके। वो चाहे रेक्टेंगुलर है चाहे वो स्क्वायर टाइप में है। कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को 15.1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हो चुके हैं हमारे। फर्स्ट ऑफ रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। रीड किया मैंने। द कोस्ट ऑफ फिनिशिंग अ स्क्वायर फील्ड, कैसा फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है। जैसे ही नाम रीड किया फिगर ड्रॉ करना है, रफ स्केच। एट द रेट ₹320 पर मीटर इज ₹6400। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग द फील्ड एट ₹85 पर एयर। आपने बेसिक में रीड किया होगा पर एयर, ARER, राइट। आप ये बाद में करेंगे, अभी पहले क्वेश्चन क्या है, गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास रेट, वो रेट क्या गिवन है, रेट गिवन है ₹3.20 पर मीटर। इट्स ओके। अब वो कॉस्ट क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है ₹6,400। क्या किया उसने, स्क्वायर फील्ड को फिनिशिंग कराया है। अब उसका रेट ये है और उसका रुपए लगा इतना है। अब उस स्क्वायर फील्ड के पास लेंथ और ब्रेथ कुछ गिवन नहीं है, वो आपसे फाइंड आउट करा रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग। आगे भी रेट ही दे रहा है लेकिन लेंथ और ब्रेथ, पेरीमीटर, एरिया कुछ भी गिवन नहीं है। यहाँ रेट गिवन है पर मीटर का। नेक्स्ट जो रेट है उसको इधर साइड में राइट कर लेते हैं हम। सेकंड जो रेट है, फाइंड द कॉस्ट, हमें जो कॉस्ट करनी है ट्रैवलिंग की,
वो सॉरी लेवलिंग की, इस स्क्वायर फील्ड का ऊंचा नीचा भाग है उसे लेवल कराएगा, सेम प्लेन कराएगा, तो उसका रेट गिवन है हमारे पास ₹85 पर मीटर, सॉरी पर एयर। अब यहां से अगर इस बेसिक से इस वर्ड का मीनिंग आपने लर्न किया है, क्या है, हमने मेंसुरेशन यूनिट्स या मेजरिंग कन्वर्टेशन यूनिट्स पढ़ी हुई हैं, मीटर, हेक्टा, डेका, और देन आता है आफ्टर मीटर, मीटर के बाद आता है डेसी, सेंटी और मिली। इट्स ओके, ये 7 कन्वर्टेशन यूनिट्स है मेजरिंग की। अब हम एरिया में चले हैं, तब हमारे पास 2 वर्ड आए हैं बेसिक में, हेक्टेयर एंड एयर। इट मीन्स इसका ये वर्ड हटा दें हम तो शायद वही उसी का ही जो चिलर पार्ट है वो बच जाता है, राइट, हेक्टेयर। अब यहां से हमने नोट किया है 1 हेक्टा इज इक्वल टू 100 मीटर। मैं अगर इसी 1 हेक्टा मल्टीप्लाई 1 हेक्टा कर दूं तो वहां बन जाता है 100 मल्टीप्लाई 100 मीटर, और मीटर दोनों के पास आएगा। अब ये जो 1 मल्टीप्लाई हेक्टा का हेक्टा से जो मल्टीप्लाई है, यानी कि हेक्टा का स्क्वायर, एरिया फील्ड में क्या बन रहा है, हेक्टेयर। हेक्टेयर कहाँ से निकला है, हेक्टोमीटर से, और हेक्टोमीटर का मीन्स क्या है, उसका स्क्वायर कर दे, हेक्टोमीटर का स्क्वायर क्या बनता है, हेक्टेयर। और हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर हो गए, 10,000 मीटर स्क्वायर। और मीटर के पास पावर आते ही वो क्या बन गया, एरिया बन गया। वो क्या बन गया, एरिया बन गया। क्या बन गया हमारे पास, एरिया बन गया। तो हमने जो चीज फाइंड आउट की है वो अपनी मेजरिंग यूनिट से ही की है। ऐसे ही एयर है। अब एयर क्या है, हेक्टेयर से छोटा, क्योंकि उसी का कटा हुआ पार्ट है, जैसा कि उसके नेमिंग वर्ड से निकल के आ रहा है। तो वो उसमें हमें यहाँ एयर मिलते ही क्या कंफर्म होना चाहिए, एयर किससे बना है, या हम कहें 1 एयर में कितने मीटर स्क्वायर है, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या कहेंगे हम, 1 एयर इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर। और एयर करना है, एयर में क्या है हमारा, सॉरी 1 डेकामीटर, डेका में क्या है, 10 मीटर है, राइट। आप जब 1 डेका का 1 डेका से, ये मैं बाद में लिखूंगी, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर होती है, ये आती कहाँ से वो बता रहे हैं। 1 डेका का डेका से मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा, 10 मीटर का 10 मीटर से मल्टीप्लाई। अब इसको एरिया फील्ड में, जहां एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं, उस फील्ड में क्या नाम दिया है, आर। इट्स ओके, 1 आर। अब वो राइट हैंड साइड में क्या बनता है, 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, राइट। क्या बना हमारे पास, तो हेक्टोमीटर से क्या बनता है, हेक्टेयर, और हेक्टो से छोटी यूनिट, उससे ही नेक्स्ट जो अगली यूनिट है डेका, डेकामीटर के स्क्वायर से क्या बनता है, आर। और 1 आर इज इक्वल टू क्या होगा, 100 मीटर स्क्वायर। ये बेसिक में था, ये दोनों यूनिट्स हमें लर्न रखनी है, हमारे क्वेश्चन में ही आ गई यहाँ पे। अब 1 आर का मीनिंग हम यहाँ राइट कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू बेसिक। क्या राइट करें, वी नो, हम क्या जानते हैं, 1 आर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। अब इस रेट को चेंज कर सकते हैं हम अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो हमने रीड किया है, 85 पर 100 मीटर स्क्वायर, राइट, पर 100 आर रिप्लेस किया हमने मीटर स्क्वायर से। अब हमें कंफर्म हो गया रेट किस में है, पावर 2 यूनिट में, स्क्वायर में है। तो हमें इस स्क्वायर फील्ड का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया।
व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया, तो एरिया की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट देखते ही हमें कंफर्म हो गया इस फील्ड का हमें एरिया फाइंड करना है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड का स्क्वायर। अब साइड वहां है नहीं, पहुंच गए ना हम उस गिवन पे ही। साइड कहाँ से आएगी, अब वहां से साइड आएगी जो रेट और कॉस्ट गिवन है उसका, रेट के अकॉर्डिंग कॉस्ट। अब उस रेट को चेक करते हैं, वो रेट क्या है, पर मीटर है, वो रेट क्या है, पर मीटर है। पर मीटर आ गया, इट मीन्स क्या फाइंड आउट होगा, पेरीमीटर। अब आप कहेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा है 4 मल्टीप्लाई साइड, बट यहाँ साइड तो है ही नहीं, साइड नहीं है तो क्या है, रेट और कॉस्ट है। तब फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट। टोटल कॉस्ट क्या है, ₹6,400 और नेक्स्ट ₹3.20 और कह रहे हैं पर मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट है ये, पर मीटर। तो मीटर इसकी थर्ड टर्म बनेगा, मीटर 1 मीटर डिवाइड कर दें, क्योंकि पर का जो सिंबल है वो स्लैश का सिंबल होता है, स्लैश का सिंबल है तो इसका मतलब डिवाइड करना है उसके पीछे वाले से, तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब देखो रुपए से तो रुपए कट जाते हैं, बचता क्या है मीटर में, तो क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा। मीटर स्क्वायर बच जाए तो क्या मिले, एरिया मिलेगा। आप डेसिमल कन्वर्ट किया, डेसिमल भी इसका थर्ड, फ्रैक्शन का थर्ड नंबर हो जाएगा, तो वो डेसिमल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। डेसिमल कितने डिजिट से बिफोर है, 2 डिजिट से, तो कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो। आप 320 बन गया नंबर, 1 0 से 1 0, 32 1 जा 32, 2 जा 64 आफ्टर 1 0। बड़े ध्यान से करना है न्यूमेरिकल वर्क। अब 220 का 100 से करते हैं तो 2 क्या हो जाएगा, 2000, और वहां क्या रह गया, मीटर। इट्स ओके, ये आया पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड। अब 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर इधर आकर के क्या कर दे, अब मैं इसको रफ करती हूँ, इसका यूज अभी से नहीं है, यूज होगा तब लेंगे इसको। 2000 पेरीमीटर है उसका, आप साइड उधर रह गया, 4 को सेपरेट कर दिया वेरिएबल से कांस्टेंट, 4 1 जा 4 5 जा और 0। साइड क्या है हमारा 500 और पेरीमीटर किस में था, मीटर में, तो साइड भी किस में आएगा, मीटर में। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब साइड में क्या आया, इसके पास 2 0, टेक 2 टाइम्स 0, इसके पास 2 0, टेक 2 टाइम्स 0, दोनों के पास था। अब बच गया नंबर क्या, 5 5, 5 का 5 से मल्टीप्लाई 25 और मीटर स्क्वायर बन गया, राइट। क्वेश्चन सेलिंग क्या, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, रेट है हमारा, रेट क्या है हमारे पास, रेट है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है क्या है, रेट है हमारे पास ₹85 पर। अब आर की जगह हमने क्या यूज किया, 100 मीटर स्क्वायर। इससे क्या मीनिंग हुआ, द कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹85। अब पहले 1 का निकालेंगे यूनिटरी मेथड से, 1 का 1 मीटर स्क्वायर का रेट कम के लिए डिवाइड। अब ऐसे ही 25, ये हमारे पास मीटर है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2,50,000 का अधिक और अधिक के लिए मल्टीप्लाई। 4 0 थे, 4 0 से 2 0 कट आउट, बचे कितने, 2 0 बचे और 25 और नीचे दूसरा नंबर 85। ये कैलकुलेशन आप करेंगे, राइट। लास्ट का कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में आप करेंगे, बाकी जहां नीड थी वो हमने कैलकुलेट किया भी है। तो क्वेश्चन को समझना है, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था, अ स्क्वायर फील्ड था उसके पास, उसने उस स्क्वायर फील्ड की फिनिशिंग की थी, वो किस रेट से की है,
₹3.20 पर मीटर से। कॉस्ट क्या लगी उसकी ₹6400। मतलब कोई भी फील्ड है, हमें नहीं पता, हमने कह दिया इसकी बाउंड्री पे फिनिशिंग करानी है हमें, फिनिशिंग कर कुछ भी, तो उसका उसने रेट बताया, इस रेट से करेंगे। हमने कहा ठीक है, पैसे पैसे दे दिए। अब हमें नहीं पता ना उस फील्ड का क्या लेंथ है क्या ब्रेथ है। आप उसके बाद इस रेट से हमें पता लगेगा। रेट में जो यूनिट गिवन है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो मीटर है। इट मीन्स जो इससे हम जो फाइंड आउट करेंगे वो पेरीमीटर आएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट को उस रेट से डिवाइड करते हैं कि 1 मीटर की कॉस्ट ये है, रुपए इतने लगे हैं, तो मीटर फाइंड आउट हो जाएंगे। वहां हमने फॉर्मूला लगाया टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई रेट। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ से साइड फाइंड आउट हुई 500। नेक्स्ट उसने क्या करना है, वो जो फील्ड है वो ऊबड़ खाबड़ है, लेवलिंग करा रहा, उसकी प्लेन कराएगा उसको। अब उसका रेट क्या गिवन है, उसका रेट गिवन है हमारे पास 85 रुपीज पर आवर, 85 रुपीज पर आवर। अब आर में हमने रीड किया है कि जो यूनिट आर है वो क्या रिप्लेसिंग देती है मीटर में, 100 मीटर स्क्वायर। कैसे आता है वो मैंने आपको जनरली बता दिया है कि आप कनेक्ट कर से याद कर सकते हो, मेजरिंग यूनिट से कनेक्ट करके याद कर सकते हो इस चीज को। अब नेक्स्ट उसने जो मीटर स्क्वायर, हमने एरिया फाइंड आउट किया, वो मीटर स्क्वायर में आया। वहाँ 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी, तो पहले किसकी फाइंड आउट करनी है, 1 की याद रखना हमें। अब 1 मीटर स्क्वायर की कम होती है 100 की, जब रुपए 85 लग रहे हैं तो 1 के तो कम ही लगेंगे। जितना 1 का लाएगा वही हमारे पास उससे मोर देन हो जाएगा, क्योंकि हमारा एरिया बड़ा है तो मोर देन हो गया तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। इट्स ओके, तो समझना है, ट्राई करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ए रूम इज 12 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7, रूम है हमारे पास 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर broad. Find the cost of covering the room with a carpet which is at the rate of, इस रूम में कारपेट बिछा रहा है। कारपेट का मीन्स आप अपने हिंदी वर्ड्स ट्रांसलेट कर सकते हो, दरी। कारपेट होते हैं, हम फर्स्ट पे बिछाते हैं, तो कवरिंग कर रहा है रूम को विद कारपेट से। उसका रेट गिवन है, रेट क्या गिवन है, ₹320 पर मीटर स्क्वायर, राइट। अब मुझे ये बता दो, रूम आ गया वर्ड, और हमने आपको रूम में 4 वॉल्स रूम एरिया कराया है, लेकिन वो वॉल्स का इंक्लूडिंग होता है, उस वर्क में कराया है। यहाँ कारपेट लेड कर रहा है, कारपेट को कवर कर रहा है, कहाँ पे, फ्लोर पे। फ्लोर तो क्या है, 2D है भाई, उसके पास लेंथ है, ब्रेथ है। फर्श पे तो उसका कोई हाइट का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ हमारे जो मीटर स्क्वायर है उससे एरिया फाइंड आउट करना हमें। गिवन हमारे पास क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ 12, ब्रेथ हमारी 9, तो एरिया फाइंड आउट हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 12 9 जा 108 मीटर स्क्वायर, ऑलरेडी मीटर में है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मीटर की कॉस्ट गिवन है, इसकी फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई करना हमें, राइट। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं। द फ्लोर ऑफ lobby which is 18 meter long, 12 meter broad is to pay with the square tiles of size. लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हैं, इसलिए वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट कह रहा है स्क्वायर टाइल्स लगा रहा है, कहाँ, द फ्लोर ऑफ लॉबी। लॉबी होती है घर के बीच में जो आंगन बनता है, उसे हम, छोटा होता है वो, तब उसे लॉबी बोल देते हैं। उस लॉबी में उसके फ्लोर पे, फर्श पे टाइल्स लगवा रहा है। उन टाइल्स का साइज है, यहाँ जैसे टाइल्स लगाया उसने 12 सेंटीमीटर, और उसका ब्रेथ भी 12 सेंटीमीटर, इट मीन्स वो स्क्वायर टाइल्स हैं।
फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू पे द फ्लोर एंड कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एट द रेट पर टाइल। इट मीन्स पहले हमें टाइल का नंबर फाइंड आउट करना है। टाइल का नंबर क्या फाइंड आउट करना है कि इस फ्लोर में ये जो रेक्टेंगुलर है हमारे पास, वहाँ ये लॉबी है और लॉबी में वो टाइल्स लगवा रहा है इस साइज की। कितनी टाइल्सें लगेंगी? एक टाइल लगाने के लिए ₹80 ले रहा है, तो टाइलें कितनी है तभी तो हमें पता लगेगा कितना पे करना है। कैसे फाइंड आउट होता है? हाउ मैनी का क्वेश्चन पहले भी आया था फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ भी वही फॉर्मूला था, यहाँ भी वही फॉर्मूला रिपीट कर रहे हैं। वो तभी मतलब नंबर ऑफ, जब भी हमें नंबर ऑफ पेपर, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ स्टोन, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला लगता है बड़े का एरिया। बड़ा कौन है? लॉबी है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है, और छोटा कौन है? टाइल है, तो उसका बड़े के एरिया को छोटे के एरिया से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ एरिया ऑफ लॉबी फाइंड आउट कर दें हम। लॉबी का एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। आप देखना यूनिट मीटर है, यहाँ भी मीटर है, बट यहाँ सेंटीमीटर है। हम दोनों को किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बाउंड नहीं है, बट हमें ये पता है ऊपर और नीचे जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो यूनिट कटनी है, तो हम वो करेंगे जो इजी होता है। इजी होता है बड़े से छोटे पे जाना। अब 12 मीटर इसके सेंटीमीटर बना दिए, 18 मीटर इसके भी सेंटीमीटर बना दिए, ये बन गए सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है ही, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, और दोनों के मीटर के सेंटीमीटर मल्टीप्लाई। ऐसे ही आप एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स क्या होगा? वही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ सेम है यहाँ तो 12 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड करना हमें 12 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे तो ये कट ऑफ हो गया, 12 से 12 कट ऑफ हो गया। 6 2 जा 6, 3 जा 2, 1 जा 2, 50 जा 5, 3 जा 15। After 2 0 take 2 times 0. After 1 0 take 1 times 0. Number of tiles. How many tiles used in this lobby? 15,000 tiles used in this lobby. ओके, तो क्या फॉर्मूला हुआ? नंबर ऑफ टाइल्स का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? एरिया ऑफ लॉबी डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। वन टाइल ने कितना एरिया लिया है? अब वन टाइल ने एरिया कितना लिया है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। स्क्वायर है, साइड सेम दे रखा है तो दोनों का अलग अलग होता तो दोनों का मल्टीप्लाई। अब टाइल्स आ गई, कॉस्ट दे रहा है कि वन टाइल की कॉस्ट क्या लगेगी? लगाने की कॉस्ट क्या है? ₹80। तो 15,000 टाइल्स का कॉस्ट ज्यादा होगा और अधिक के लिए मल्टीप्लाई किसका? 80 का और 15,000 का, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन 9 आपके घर से रिलेटेड, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपको सिखा रहे हैं आपको आगे करना कैसे, अपने रूम में घर बनवाना है तो एरिया कैसे फाइंड आउट होता है, खेत में जाना है तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए रूम इज 12 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, 12 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड, 4 मीटर हाइट। इट मीन्स यहाँ से लेके उसकी हाइट यहाँ तक 4 मीटर है। ओके, तो रूम हमारा किस फॉर्म में है? 3D फॉर्म में। 2 रेक्टेंगुलर से मिलके बनता है, रूम की शेप बनाते हैं पहले। दोनों रेक्टेंगल्स का लेंथ और ब्रेथ सेम होता है। जो नॉन वर्टिसेस कॉर्नर है उनको एडजॉइन करते हैं जो लाइन सेगमेंट होता है। अब ये रूम है, इसकी लेंथ 12 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 8 मीटर है, जो हाइट है इस कॉर्नर से ऊपर फ्लोर से टॉप का वो 4 मीटर है। क्वेश्चन ने कहा है हमें इट हैज 2 डोर, इट हैज 2 डोर, 2 डोर है उसके पास, रूम के पास। 2 डोर में ईच मेजरिंग, ईच मानी दोनों के पास, प्रत्येक इक्वल मेजरमेंट है। वो मेजरिंग क्या है? उन दोनों का मेजरिंग है हमारे पास 2.2 मीटर बाय 1.6 मीटर। इट मीन्स ये उसका लेंथ है और ये उसका ब्रेथ है।
लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो डोर किस फॉर्म में हो गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गया। दो ही चीजें है ना, डोर के पास क्या है, लेंथ है, डोर खड़ा होता है, जो उसकी हाइट होती है वो उसकी लेंथ होती है, जो उसका चौड़ाई है वो ब्रेथ है, जितना उसमें स्पेस है हम एंटर करते हैं वो उसकी ब्रेथ है। नेक्स्ट हमें कह रहा है 2 ही विंडोज हैं, ये तो आपके घर में रूम है और उसमें चेक कर सकते हो, 1 है तो 1, 2 है तो 2, कितनी भी लगा सकते हैं हम रूम में। वो 2 विंडोज भी किस फॉर्म में है, वो भी हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, उनका भी ईच मेजरिंग गिवन है। क्या है ईच मेजरिंग, 2.4 मीटर बाई 2.2 मीटर, राइट। फाइंड द कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इट्स 4 वॉल्स एट। अब वो क्या करा रहा है, व्हाइट वॉश करा रहा है। अब किसके होगा व्हाइट वॉश, पहले हमें सोचना है। व्हाइट वॉश मीन्स पेंट, सफेदी जो आप घर में बोलते हो, वो करा रहा है इस रूम की। अब रूम में जो डोर है उनके कभी कोई पेंट कराता है, अलग होता है ना उनका पेंट, ऐसा तो नहीं है ना जो आप वॉल पे कर रहे हो वही डोर पे कर देते हो, इसलिए उसने इन दोनों को अलग डिफाइन किया है। जो रूम का एरिया आएगा उसमें से दोनों डोर का, दोनों विंडो का क्या करना, हमें माइनस करना है, वहां उसने व्हाइट वॉश नहीं करना तो उसकी कॉस्ट भी नहीं लगेगी। अब फर्स्ट वो फाइंड करेंगे हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स रूम, 4 वॉल्स रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स रूम। क्या फॉर्मूला बताया अभी हमने, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इट्स ओके। उसका मल्टीप्लाई किससे करना, हमें हाइट से। एरिया क्या है हमारा 2 इंटू लेंथ क्या है 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4, 12 का 8 से प्लस करें 20, मल्टीप्लाई हो गया अब सारे फॉर्म में, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और आफ्टर 1 0 ये आया एरिया ऑफ 4 वॉल्स रूम। पूरे रूम का एरिया आ गया जिसमें इंक्लूड है दोनों डोर, दोनों विंडो, हर चीज इंक्लूड है। अब वहां से एरिया फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास 2 डोर है, एक का मेजर ये है, दूसरे का भी यही है, सेम है, तो एरिया ऑफ 2 डोर फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ 2 डोर क्या हुआ, एरिया ऑफ 2 डोर का फॉर्मूला, 2 डोर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ क्या है 2.2, ब्रेथ क्या है 1.6, इट्स ओके। आप मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल नंबर्स का, 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई 16, देन आफ्टर टेक द डेसिमल इन योर प्रोडक्ट, 16 2 जा 32, 32 का मल्टीप्लाई किससे 22 से, 22 2 जा 44, 4 कैरी, 22 3 जा 66 प्लस 4 70, प्रोडक्ट आया 704। अब यहाँ नंबर कंप्लीट, कोई डेसिमल प्लेस नहीं, इन दिस 1 प्लेस, आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस, इन दिस आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस, टोटल कितने हो गए 2 प्लेस, टेक द डेसिमल बिफोर 2 प्लेस। अब एरिया बन गया मीटर स्क्वायर, राइट। अब ऐसे ही 2 विंडोज का एरिया फाइंड करेंगे हम, एरिया ऑफ 2 विंडो, एरिया ऑफ 2 विंडो, 2 विंडो का एरिया क्या आएगा भाई 2 से तो मल्टीप्लाई, और उनका मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट यहाँ पर है, मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब भाई एक मल्टीप्लाई सिंपल नंबर्स का, 24 2 जा 48 और फिर किससे करना है 22 से, 22 8 जा 176, 17 कैरी, 22 जा 88 प्लस किया 15, 8 प्लस 1 9 और 1 कैरी 10, तो प्रोडक्ट क्या आया हमारा 1056 मीटर स्क्वायर, इट्स ओके। अब टेक द डेसिमल, 2 डिजिट बिफोर टेक द डेसिमल, राइट। अब टोटल एरिया विंडो एंड डोर, टोटल एरिया विंडो प्लस डोर, टोटल एरिया क्या है हमारा, प्लस कर दें इन दोनों का, 10.56 मीटर स्क्वायर, 7.04 मीटर स्क्वायर। अब 6 माइनस 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 7 1। ये एरिया ऐसा है जहाँ पे व्हाइट वॉश नहीं होना, तो इसमें से ये क्या कर दें हम माइनस,
4 walls रूम एरिया एक्चुअल में क्या एरिया है 160.00। इसके पास डेसिमल प्लेस नहीं था तो आफ्टर डेसिमल और टेक यूजेस द प्लेस अकॉर्डिंग टू द नंबर। आप 17.60 ये मीटर स्क्वायर है, सभी एरियाज हैं। 10 0 - 0 10 - 6 4 कैरी लिया 9 - 7 2 कैरी जा सॉरी यहाँ से कैरी गया था पहले, राइट। आप नेक्स्ट 5 - 1 4 और 1 क्या आया 142.40 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर की कॉस्ट गिवन है, ये एरिया बचा 4 वॉल्स रूम का, तो कॉस्ट से इस एरिया का मल्टीप्लाई होगा ना कि इस एरिया से, राइट। कैलकुलेशन आप करेंगे लास्ट का। तो हमारे पास रूम गिवन था 4 वॉल्स, उसका एरिया फाइंड आउट किया और फिर जो डोर लगे हुए हैं विंडो लगी हुई है उनका एरिया इसमें से हमने माइनस किया। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करो। अब इसी तरीके से क्वेश्चंस चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 एरिया ऑफ 4 वॉल्स रूम गिवन है। यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स रूम, 4 वॉल्स रूम का एरिया गिवन है 420 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ क्या गिवन है हमारे पास ट्वाइस द ब्रेथ, इट मीन्स ब्रेथ लिया b मीटर, तो लेंथ क्या हो गया 2 × b मीटर। वॉल्स आर 5 मीटर हाइट, हाइट क्या है उसका 5 मीटर है, और लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। कितना इजी है, डायरेक्ट टेक द फॉर्मूला, फॉर्मूला टेक कर दे हम। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया क्या होगा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब एरिया तो गिवन है, वहां लिखा 420 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे हमारे पास 2 × लेंथ हमारी 2b, ब्रेथ है b, 2b + b, हमने वेरिएबल b लिया है, हाइट 5 है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है गो टू लेफ्ट डिवाइड, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है गो टू लेफ्ट डिवाइड, ट्रांसपोज हो जाएंगे 420 2 × 5, 5 1 जा 5 8 जा 14, 5 4 जा 20, 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा, क्या है नंबर 42 मीटर स्क्वायर। 2 + 1 3b मीटर है। अब मीटर में ही है ना ये सारी यूनिट्स, आप इधर से 3 और मीटर आएंगे तो क्या बनेगा 42 मीटर स्क्वायर 3 मीटर। b वेरिएबल है जो हमने लेट किया है, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 3 1 जा 1 जा 4 जा, b का मेजरमेंट क्या है 14 मीटर b, ब्रेथ क्या हो गया 14 मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगा ये 14 मीटर, तो ये हमारे पास क्या होगा 14 2 जा 28 मीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था। स्क्रैच योर माइंड सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9 है, आप ट्राई करेंगे इटसेल्फ। ओके, टेक केयर, स्टे होम, बी हेल्दी, डू योर स्टडी रेगुलर। ओके।